हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने माता लक्ष्मी की बाल स्वरूप को बनाया है। तो आज हम माता लक्ष्मी के बारे में बात करेंगे। मैं माता लक्ष्मी के बारे में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। महालक्ष्मी, जिन्हें हम समृद्धि की देवी मानते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में विश्वनाथ नाम के एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। वे बहुत धार्मिक, ईमानदार और मेहनती थे। उनकी पत्नी शांता भी बहुत साध्वी और सेवा भाव वाली स्त्री थी। वे दोनों सदा जीवन जीते थे, लेकिन हमेशा सुख, शांति और संतोष से भरपूर रहते थे। हालांकि उनके पास धन संपत्ति नहीं था, फिर भी वे रोज़ भगवान की पूजा करते, ज़रूरतमंदों की मदद करते और किसी भी ईर्ष्या नहीं रखते। लेकिन एक दिन विश्वनाथ के मन में विचार आया, मैंने पूरा जीवन सच्चाई और भक्ति में बिताया, फिर भी गरीबी ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। क्या माँ लक्ष्मी मुझसे रुष्ट है? उस रात वो महालक्ष्मी की मूर्ति के आगे बैठकर ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने सच्चे मन से माँ को पुकारा। माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट होकर बोली, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वरदान चाहते हो? विष्णुनाथ ने कहा, माँ, मुझे ऐसा कुछ दीजिए जिससे मैं दूसरों की सेवा कर सकूं और अपने जीवन में कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और उन्होंने छोटे से कलश में अक्षय धन का वरदान दिया। इस कलश से जब भी सच्चे मन और सेवा के भाव से धन निकलेगा, वह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन याद रहे, लोभ और अहंकार इसे बंद कर देगा। विष्णुनाथ और शांता ने उस धन का उपयोग सिर्फ जरूरतमंदों की मदद, मंदिरों के निर्माण और गांव के विकास में किया। धीरे धीरे पूरा गांव समृद्ध हो गया और वहां से कोई भी भूखा नहीं सोता था। इस तरीके से उन लोगों ने अपने वचन का पालन किया और माँ के दिए हुए धन से जन कल्याण के काम के लिए उपयोग में लाया, जिससे माता लक्ष्मी उनसे प्रसन्न हुई। तो इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि माँ महालक्ष्मी वहीं निवास करती है जहाँ श्रद्धा, सेवा और निस्वार्थ भाव होता है। केवल धन पाने की इच्छा नहीं, बल्कि उसका सही उपयोग ही सच्ची समृद्धि है। आज के समय में धन यानी पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग इस धन की प्राप्ति के लिए गलत काम करने लगते हैं, गलत तरीक़ों से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। तो माँ लक्ष्मी आने के बाद भी वो खुश नहीं होते हैं, वो उस धन का सुख नहीं भोग पाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा ये नहीं है कि मैं लोगों की सेवा करूं। वो सिर्फ अपने लिए धन चाहते हैं, तो इसके लिए वो धन उनके लिए सुखमय नहीं सिद्ध होता है। माता लक्ष्मी धन की प्राप्ति, धन देने की देवी है, लेकिन वो भी अपने भक्त की इच्छाओं को देखती है कि वो धन से सिर्फ अपने सुख भोगने की कोशिश कर रहा है या फिर जन कल्याण के लिए, सेवा के लिए भी कुछ अपने कमाई का हिस्सा उपयोग कर रहा है या नहीं। सांसारिक जीवन को जीते हुए इस संसार को सुखद और रहने लायक बनाना ही एक सही और जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। तो आज के लिए इतना ही। माता रानी आपको सभी को खुशियाँ दे, आप सभी के जीवन में धन की प्राप्ति हो, आप सुखी जीवन व्यतीत करें, यही मेरी कामना है। तो अगर आपको मेरी छोटी सी प्यारी सी गोलू मोलू सी
माता लक्ष्मी पसंद आई हो तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई